एक आदमी को हरियाली बहुत पसंद था। नया नया मकान बनवाया तो सोचा कि उसके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ होना चाहिए। अब वो पौधा लगाता, उसमें पानी देता, उसकी रखवाली करता, तो उस पौधे के एक वृक्ष बनने में समय लगता। तो वो क्या किया, उसके दिमाग में एक फटाफट आइडिया है कि क्यों ना कहीं से एक बड़ा सा वृक्ष उखड़वा करके अपने आंगन में लगवा दें। वो वही काम किया, एक बड़ा सा वृक्ष कहीं से उखड़वाया, अपने आंगन में लगवा दिया। शाम को पानी उन्हें दिया। अब वो बहुत खुश हुआ कि सालों की ग्रोथ उसने एक दिन के अंदर प्राप्त कर लिया है। और दूसरे दिन सुबह जगा तो देखा कि वो पेड़ सब पत्ते मुरझाए हुए हैं। कहा, वो परेशान हो गया, ये क्या हुआ। खैर सोचा कि हो सकता आज लगाया गया हो तो कल से ठीक हो जाए। फिर सुबह शाम पानी दिया। दूसरे दिन फिर देखा और मुरझा गया और परेशान हो गया। और धीरे धीरे एक दिन वो पेड़ बिल्कुल मुरझा गया। तो उसने गलती क्या किया, गलती ये किया कि जो प्रकृति का एक क्रमिक विकास का नियम होता है ना, उसकी अवहेलना किया। प्रकृति का नियम है कि पहले बीज होता है, बीज से पौधा होता है, पौधे की रखवाली करते हैं, तब कहीं जाकर के वृक्ष होता है। सालों की मेहनत का नतीजा है, यदि हम कुछ दिनों में प्राप्त कर लेना चाहते हैं तो वैसे ही नतीजे प्राप्त होता है जैसे उसको प्राप्त होगा। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपका बहुत वेट है, भारी है, आप भारी वजन से परेशान है, बहुत सारी परेशानियां पैदा हो रही, बहुत सारे रोग हो रहे हैं, और उससे मुक्ति चाहते हैं। लोग क्या करते हैं कि जा करके बेरियाटिक सर्जरी करवा कर शरीर से फैट निकलवा देते हैं, और इधर लिपोसेशन करवा लेते हैं। लिपोसेशन और बेरियाटिक सर्जरी दो ऐसे होते हैं जिससे आदमी वेट लॉस करता है। लेकिन ये भी एक त्वरित प्रक्रिया है, यानी एक शल्य चिकित्सा से, एक मेडिकल भाषा से शरीर के फैट को निकाल देना, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये भी क्या हुआ है, अब वेट लॉस और वेट गेन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे कैलोरी में छुपा होता है। हम कैलोरी मैनेजमेंट को रोज छोटे 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 कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं, अपने खान पान को कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब एक क्रमिक विकास, प्रकृति का जो नियम होता है उसके तहत हमारा वेट लॉस होता है। वो हेल्दी और बढ़िया वेट लॉस होता है। इसी तरह से एक और लीजिए कि पता चलता है कि हमको पैसा कमाने की इच्छा है, हम स्टॉक मार्केट में गए, तेज पैसा कमाने के लिए हम फ्यूचर ऑप्शन में घुस जाते हैं। थोड़ा सा पैसा लगा के बहुत ज़्यादा लाभ कमाने लगते हैं। क्या होता क्या है, नुकसान। और नुकसान ही नहीं होता है, लालच और बढ़ती जाती है, हम और पैसा लगाते हैं और नुकसान होता है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है, घर का जमा पूंजी लेके जाता है और हमारे घर की ईएमआई, हमारा सिविल स्कोर, सब कुछ प्रभावित होने लगता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, क्रमिक विकास, धीरे 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 पैसा लगाते हैं तो वो वेल्थ क्रिएट करता है। जब भी हम त्वरित परिणाम चाहेंगे, हमेशा हमेशा हमको आपको निराशा मिलेगी। और यदि हम त्वरित परिणाम की चाह रखते हैं तो उससे इतना ही नहीं होगा, हमारे नियर और डियर वो भी परेशान हो, किसी न किसी तरह से संकट में डालेंगे। एक और उदाहरण देता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई देखता है, जो कोई कंपनी ऐसी होती है जो रातों रात, मतलब हर महीने दूसरे महीने पैसा डबल करने का लालच देती है। हमारे कई जानने वाले लोगों ने वहाँ पर लगाया। क्या हुआ कि वहाँ भी देखिए प्रकृति का क्रमिक नियम है। भाई आप देख लीजिए, अपने देश में जितनी बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक हैं, म्यूचुअल फंड हैं, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो आपको गारंटीड 7-8% से अधिक रिटर्न देती हो। म्यूचुअल फंड 14-15% देता है तो वो भी गारंटीड नहीं देता। वो कहता है कि यदि आप हमारे पास रुकेंगे, मार्केट रिटर्न देगा तो हम आपको देंगे। हम क्या करते हैं कि उसके लालच में पड़ जाते हैं। जब तक दूसरों से नया नया पैसा आता है, उसी पैसे को लोगों को रोटेट करके देता रहता है, और फिर जिस वक्त वो कोलैप्स करता है वो देना बंद, फिर संकट, मुकदमेबाजी, ये वो तमाम तरह की कितनी परेशानी, कितना टेंशन होता है। तो हमें उसको भी नहीं छोड़ना, मतलब नहीं देखना है। तो हम प्रकृति का जो क्रमिक विकास है ना, स्लोली 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 उस पर हमको ध्यान देना है। और यदि हम प्रकृति के नियम को समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण करेंगे, बेहतरीन व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। तो उम्मीद अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।